हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जाने वाला हूँ अपने कुछ आईटी वाले फ्रेंड्स के पास। उन्होंने डिनर पे इनवाइट किया है। देन विल बी शेयरिंग यू सम एक्सपीरियंस ऑफ आईटी पीपल हेयर एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू शुड डू इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया बेस्ड ऑन योर आईटी एक्सपीरियंस। सो स्टे ट्यून। या बेसिकली हम लोग तो जब आए थे 482 पे आए थे। अगर अपन देखें कि और कंट्री के लिए अपॉर्चुनिटी के मुकाबले ऑस्ट्रेलिया का अपॉर्चुनिटी तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब जॉब स्टेबिलिटी है यहाँ पे। इवन 482 जो वीज़ा है वो इजीली मिल जाता है, रादर देन अगर यूएस के लिए करो तो L1 है, H1 है और डिफरेंट जो वीज़ाज है उनके लिए लॉटरी सिस्टम है एंड लाइक सिक्योरिटी नहीं है कि उनको लॉटरी में लगेगा या नहीं लगेगा। तो मेन थिंग तो वही है कि ऑस्ट्रेलिया मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, एक्सपीरियंस अपने को बाहर का भी मिल जाता है। सो उसके लिए और वैसे यहाँ पे जॉब स्टेबिलिटी का रीजन क्या है? मतलब भाभी जी हमारे एचआर है तो शी कैन टेल बेटर कि यहाँ पे कैसे जॉब स्टेबिलिटी का। Stability wise, Australian market is much better than other country. क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नो डाउट IT में देयर आर वास्ट अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट नॉट इवन IT, यहाँ पे अगर आप अदर देन IT भी अप्रोच करेंगे तो इजीली अवेलेबल है। इनफैक्ट आई केम हियर ऑन डिपेंडेंट वीजा बट आई गॉट अ जॉब विद इन अ मंथ। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं बाहर जाके जॉब भी कर पाऊंगी, बट इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छी मिली, कॉल आया, इंटरव्यू दिया, क्लिक हो गया। वैसे जॉब स्टेबिलिटी क्यों है यहाँ पे? मेन थिंग वो है अपना कि अब जैसे हैं यहाँ पे डिमांड है, रिसोर्स कम है। अभी रिसेशन जैसे चल रहा है, यूएस में रिसेशन आया, इतने मेटा ने और गूगल और इन लोगों ने जितने कंपनी, तो मोस्टली वो लोग यूएस साइड से निकले। ऑस्ट्रेलिया में अगर देखो तो इतने रिसेशन का कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं। यहाँ पे इतना रिसेशन होता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे ये है कि ये एक तो यूएस डिपेंडेंट ही है मार्केट। हाँ, इनका सब कुछ अपना है। करेक्ट। अब और कंट्रीज है जैसे यूके पे भी थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है यूएस का। करेक्ट। और कनाडा पे तो पूरा ही, कनाडा की जो आईटी मार्केट है वो चल ही यूएस के उस पर ही है। कनाडा का एक्चुअली वही हो जाता है कि कनाडा का पीआर लो, पब्लिक वहां जाती है, बट एट द एंड वो काम करते हैं यूएस के लिए। हाँ वही कि मतलब कनाडा में अगर आप देखो तो 60 to 70% जो आईटी जॉब्स है वो सारी यूएस वाली ही है। मतलब यूएस वाले लोग कनाडा में हायर कर लेते हैं, उनको सस्ता पड़ता है वहाँ पे। तो और वही क्योंकि वहाँ पे क्या है कि अगर आप किसी कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो तो फॉर श्योर आपके यहाँ पे रिसेशन, अगर एक उस कंट्री में रिसेशन आ गया तो आपकी कंट्री में आएगा ही आएगा। करेक्ट। बट अगर आप जैसे अब ऑस्ट्रेलियन मार्केट है, ये डिपेंडेंट नहीं है ये तो हाँ, तो यहाँ पे यही है कि इसलिए रिसेशन आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया खुद की वजह से ही रिसेशन ले आया तो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। अभी मतलब पहले भी जब 2000 में आया था तभी भी इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं था ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि वो उनका वेल प्लान था। वो मेरे पास इतनी स्किल्ड है, मेरे को इतना निकालने ही है, तो उस हिसाब से उनका स्टेबिलिटी बहुत स्टेबल है मार्केट। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया जो कभी भी है ना, कभी भी आप ये न्यूज नहीं सुनोगे कि इतने 1000 लोग ऑस्ट्रेलिया ने बुला लिए। जैसे आप कनाडा की बहुत सुनते हो, अगर कोई आपको बोल भी रहा है तो वो डैश है। हाँ, सीरियसली ऑस्ट्रेलिया कभी ऐसा नहीं करता। मतलब उनको पता है कि हमारी लिमिट इतनी है, हमें इतने ही लोग चाहिए, तो वो उतने ही लोग बुलाते हैं। और इसी वजह से यहाँ पे ना हमेशा जॉब डिमांड बनी ही रहती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी इमिग्रेशन हो रहा है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे एक थोड़ा स्टेबल है। और बाकी ये है, अब अगर आईटी वाले यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका ये है, अगर वो टेक्निकल स्किल्स पे काम करते हैं ना तो उनके लिए बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। वो 1 वीक से लेके 15 डेज में जॉब ढूंढ सकते हैं। हाँ, बट थोड़ा जो मैनेजमेंट रोल में हो गए, एचआर में हो गए, उनका ये होता है उनको भी 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाता है। बट कंपेयर करें अगर हम टेक्निकल वाले लोगों से तो वो थोड़ा एक है कि हाँ एडवांटेज टेक्निकल वालों को ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे बाकी जैसे मैनेजमेंट वर्क है वो लोग ज्यादा करते ही हैं। हाँ, टेक्निकल काम है उन लोगों का इतना नहीं। आज भी अगर अपन देखें जैसे यूएस में डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पे अभी भी ये लोग पेपर वर्क पे ज्यादा प्रेशर करते हैं। मतलब लेगेसी सिस्टम्स पे बिलीव करते हैं लोग। अभी इतना एनहांस नहीं हुए। जैसे अपना इंडिया भी बहुत एनहांस हो गया है यहाँ के मुकाबले, लेकिन फिर भी यहाँ पे है थोड़ा। प्लस वो भी है 482 मेन, यहाँ पे वीजा भी ये लोग इजीली अवेलेबल करवाते हैं मेन, तो वो है। प्लस अपॉर्चुनिटी भी देते हैं कि जैसे आप प्राइमरी हो और डिपेंडेंट आपके स्पाउस से डिपेंडेंट है
They can also work. दे कैन ऑल्सो वर्क। क्योंकि मेन प्रॉब्लम अगर आप यूएस जाओ या यूके जाओ तो उनके रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट है कि इफ यू हैव अ प्राइमरी दैट नो तो ओनली यू कैन अर्न, योर डिपेंडेंट विल नॉट अर्न। और यहाँ पे ना वैसे ये है, अगर आप देखोगे ना यहाँ के पीआर बहुत कम प्रोसेस होते हैं, यहाँ के 482 बहुत ज्यादा प्रोसेस होते हैं स्किल्ड वाले, क्योंकि ये लोगों को डिमांड, यहाँ पे लोगों को इनको चाहिए, लेकिन ये लोग ना बसाना नहीं चाहते इतना इजीली, अनलेस आप वो देख लेते हैं। अगर आप 482 रेज कर रहे हो, इफ यू इट्स फॉर 2 years और 4 years, वो देखता है 2 साल इस बंदे ने काम कर लिया, चल अब इसको पीआर दे देते हैं, ये यहाँ पे सरवाइव कर सकता है। करेक्ट। तो एक्चुअली एक रीजन ये भी है ना यहाँ पे, मतलब लोगों को ज्यादा पीआर ना देना है जो भी कुछ, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का एक मतलब एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि जो सिटीजन्स हैं, पीआर होल्डर है, फर्स्ट प्रेफरेंस जॉब की उन्हें दी जाए कंपेयर टू 482। सो दैट्स व्हाई दे प्लान दिस थिंग लाइक दिस कि अगर जितनी स्किल रिक्वायरमेंट है 482 की वो बाहर से माइग्रेट करते हैं, अदरवाइज दे गिव फर्स्ट प्रेफरेंस टू देयर पीआर होल्डर्स एज वेल एज सिटीजन्स। क्योंकि आजकल ऑब्वियसली आई मीन आईटी वाले जितने भी आते हैं, एक बार मतलब आप पता ही है बाहर निकलते हैं तो वो सोचते हैं कि बस जाए। हाँ, तो वो पीआर तो मतलब ले ही लेते हैं, और अगर पीआर ले लिया तो बाय डिफॉल्ट आप मतलब प्रेफरेंस में आ जाते हो, प्रेफरेंस में आ जाते हो कि आपको गवर्नमेंट की job मिलेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो stability हो जाती है, लाइक जाएगी। बेसिकली कि आप लोगों को जॉब दिलवाएंगे, रादर देन हम अपने राइट से सर्च करें। ये प्लस भी है, मतलब कंट्री के प्लस ही प्लस है अगर ऑस्ट्रेलिया के, दीज आर द बेनिफिट्स। और इस कंट्री में ये है कि अच्छा है बहुत, मतलब आके आप रिटायर होने का भी सोच सकते हो यहाँ पे, यहाँ रिटायर प्लान में आप कर सकते हो बेसिकली। इन ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली क्या होता है ना, दे आर इन सर्च और इन परस्यूट ऑफ many IT employees. Recent advertisements are coming in Australia that we would reach 3 lakh employees, or we would require 3 lakh employees of IT skilled level persons, so that उनका cyber security। और क्योंकि ये पहले से ही लेगेसी एप्लीकेशंस पे चल रहे हैं, तो इनको सारा का सारा अपना नए साइबर सिक्योरिटी वगैरह सब एनहांस करना पड़ेगा। तो वो जो फील्ड्स होंगे वो आने वाले टाइम में ना बहुत डिमांड में होने वाले हैं, तो अगर आप लोग उस पर ट्राई करोगे तो आपको इजीली पीआर मिलेगा। तो यही है कि मतलब यहाँ पे बेसिकली ये होता है कि इफ यू वांट टू कम हियर एंड यू वांट टू फाइंड अ जॉब, तो आप ना अपना पहले ही रिसर्च करके आओ कि मार्केट में उस टेक्नोलॉजी की क्या डिमांड है। वैसे तो यहाँ पे स्टैटिक होते हैं, मतलब अगर now Australia is focusing more on cloud technology। क्लाउड Now टेक्नोलॉजी few banks are migrating, न्यूज़ में आया होगा, सब में आया होगा, बड़े बड़े बैंक जो इधर बैंक है ना, वो लोग Amazon वेब सर्विसेज पे फोकस कर रहा है, बहुत ओपनिंग है Azure में, so क्लाउड टेक्नोलॉजी के ऊपर वो लोग फोकस कर रहा है, मोर ऑन क्लाउड टेक्नोलॉजी, एंड मोर ओवर ऑपरेशंस लेवल पे कम करने में और टेक्नोलॉजी लेवल में ज्यादा करने का कोशिश कर रहा है। वही है, अगर आप वही अपना आईटी में हो एंड इफ यू आर प्लानिंग टू स्विच, यहाँ पे यही है। वैसे स्टैंडर्ड सैलरीज होते हैं सबके, कोई भी कंपनी आपको एक्स्ट्रा सैलरी नहीं पे करेगी। जैसे स्टैंडर्ड सैलरी एक फ्रेशर की यहाँ पे अराउंड 60 to 65,000 डॉलर एनुअली है, और अगर आप 5 से 7 साल वाले देखो तो वो 100 to 120 पहुंचती है, 120-140 तक पहुंच जाता है। और 13 मतलब 10+ इयर्स के लिए 165, एंड देन उसके आगे अगर आप जा रहे हो तो 178, मतलब डिपेंडिंग ऑन हाँ, इट्स नॉट लाइक कि लेकिन किसी के लिए बहुत ज्यादा हो गया, किसी के लिए बहुत कम सैलरी, एक स्टैंडर्ड बना रखा उन लोगों ने। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी सैलरी मिले और ज्यादा मिले, मतलब उस ब्रैकेट में भी आपको मैक्स मिले, तो आप रिसर्च करो कि कौन सी टेक्नोलॉजी की कितनी डिमांड है। जैसे अभी के टाइम पे अगर आप बिग डेटा हो, एज़्योर क्लाउड हो, इंटीग्रेशंस में हो, तो आपको अच्छा पैकेज मिलने के ज्यादा चांसेस है मार्केट में, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। तो कंपनीज आर रेडी टू पे। हो सकता है आप जिस टाइम आ रहे हो उस टाइम किसी और चीज की डिमांड हो, तो यू कैन ट्राई फॉर एनहांसिंग योर स्किल्स बेस्ड ऑन व्हाट रिक्वायरमेंट इज। अभी के टाइम पे अगर आप आ रहे हो तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, बिग डेटा, एज़्योर, जितनी भी क्लाउड इंटीग्रेशंस हैं वो सारी, और कुछ सेल्सफोर्स, मशीन लर्निंग और learning, डेटा AI, एनालिटिक्स, AI का अभी बहुत AI का है, ज्यादा पेगा इज ऑल्सो स्टार्ट हो रहा है। पेगा, हाँ। पेगा न्यू, मतलब हमारी भाभी एचआर है तो ज्यादा बता पाएंगे किस चीज की हायरिंग ज्यादा होती है। बट ऑस्ट्रेलिया में एक चीज अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस। ओ माय गॉड, सबसे अच्छी चीज वर्क लाइफ बैलेंस। बिकॉज इधर क्या होता है ना, आपका फैमिली को भी आप इम्पोर्टेंट टाइम देना है, जरूरत है, फैमिली इज इम्पोर्टेंट। एवरीबडी आर कमिंग फॉर
family, working for family and giving for family. हाँ. So you work 9 to 5, dedicatedly you work. After that, they will not even disturb. They will say you have reached home, no disturbance. Next day morning 9 o'clock we will meet. Same way, no Saturdays, no Sundays. Don't do extra work. So इनका एक मानना है that the person who is doing extra work is like he is not able to complete his work on Monday to Friday. On time. On time में तेरे पास कंप्लीट नहीं कर पा रहा तो इसलिए तू स्लॉग कर रहा है ऑन सैटरडे संडे. बट हमारा देश में कैसा है, मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे भी आ रहा है. बड़ी और मंडे टू फ्राइडे भी एक्सटेंड करो. नहीं कर रहे, अगर अपना काम जो असाइन हुआ है वो जल्दी करके चले जाओ ना, तो उनको लगता है तुमने कुछ काम ही नहीं किया. करेक्ट यार, इतना जल्दी कैसे निकल सकते. इधर तू जल्दी निकल जा. एक काम को सिंपल, एक काम को तू 60 आवर्स में डू या 6 आवर्स में यू डू या 16 आवर्स में डू या 6 मिनट्स में भी करो. आफ्टर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब यू, नेदर यू आर गोइंग टू नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब मी. आपका स्प्रिंट प्लानिंग अगर हुआ है तो जेन्युइन स्प्रिंट प्लानिंग के जो एफर्ट्स हैं, अगर आप 16 घंटे एक टास्क को असाइन किया है, आप 6 घंटे में वो टास्क कंप्लीट कर देना ना, तो यू विल गेट दैट 10 आवर्स एक्स्ट्रा फ्री एक्स्ट्रा आवर्स. इवन आपके मैनेजर्स भी उस टाइम पे आपको कोई बोलने के लिए नहीं कि नहीं इफ यू आर फ्री तो तुम दूसरा काम कर लो, बिकॉज वो प्लानिंग ही इस टाइप से करते हैं. ऑस्ट्रेलियंस इज लाइक उसके लिए ज्यादा है, टाइम मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा है. और अगर आप ऑस्ट्रेलियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, अगर यहाँ के भी आप इंडियन कंपनी के लिए काम कर रहे हो तो आप खत्म. करेक्ट. और दूसरा चीज, जब आप ऑस्ट्रेलियन के साथ यह काम कर रहे हो तो उनका स्लैंग, उनका डिक्शन, उनका वर्ड्स समझ लेना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग लोकल में बोलते हैं, बहुत सारा गाली देते हैं, मगर वो जरूरत नहीं है, वो गाली है. वो फ्रेंड्स ऐसा ही इंग्लिश में भी वो बोलता है तो जरूरत नहीं है, गाली है. वो ऐसा फ्रेंड है भाई, तू मेरा दोस्त है इसलिए गाली दे रहा हूँ तुझे. वो गाली नहीं होता उनके लिए, इट्स अ स्लैंग. इट्स अ स्लैंग. हम लोग समझ नहीं पाते, मतलब स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है. यहाँ के स्लैंग सीखो, नहीं तो आप कभी करेक्ट ही नहीं कर पाओगे अपने टीममेट से. अभी सिंपल बताता हूँ. कल एक चीज हुआ, हम लोग हिंदी में बोलते ना, ज्यादा एक बंदा बात कर रहा है तो हम बोलते हैं ना, अरे ज्यादा रो मत करते हैं हम. वही चीज इंग्लिश में यूज करता है. नाउ यू वीप, आई एम गोइंग टू गेट अ अवार्ड. हम लोग सोचते हैं ये वीप क्या होता है, ये क्यों यूज किया, मगर उनका स्लैंग है. हम लोग बोलते हैं यार रो मत यार, करते हैं. वैसा ही उनका स्लैंग होता है. वो स्लैंग अडेप्टेशन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ना आपके काम पे इतना वो नहीं हो गया, आपका कैसा एटीट्यूड है वर्क प्लेस पे, उस चीज से आपसे कनेक्ट होंगे. हमारे इंडिया में नहीं कि ये बंदा ज्यादा काम करता है तो इसको अपनी टीम में ले लो. यहाँ नहीं, इस बंदे से हमारा कितना कनेक्ट हो रहा है उस हिसाब से वो अपनी टीम में लेते हैं. इंपॉर्टेंट चीज वो लोग क्या देखते हैं ना, आर यू अवेलेबल ड्यूरिंग 9 to 5. मैं ये भी बोला 5 के बाद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मगर 9 to 5 में आप बंक मार के मैं इधर घूमूंगा, अवे में रहूंगा, मैं ऐसा रहूंगा, तो उनको पसंद ही नहीं है. आप करो, लेकिन आपके पास जस्टिफिकेशन होना चाहिए. करेक्ट. वो लोग सीधा पूछता है भाई 95 किधर था. वो लोग कॉल नहीं करता तुझे, मगर रिपोर्ट बन जाता है, इसके ऊपर रिपोर्ट बनता है भाई ही इज नॉट अप्रोचेबल. ऐसा नाम नहीं. We can learn, they will allow us to learn and they will educate you also, but he is not approachable. ऐसा नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि आपका एटीट्यूड बहुत ज्यादा मैटर करता है यहाँ पे. अब जैसे मेरे साथ भी ये होता है हमारे ऑफिस में कि मतलब हमें वन डे अ वीक जाना होता है. अभी ना जो लोग ये होते हैं ना कि बता दो दैट यू आर नॉट कमिंग ऑन दैट डे, मैसेज कर दो कि दिस इज माय रीजन, आई एम नॉट एबल टू कम. नोबडी विल फोर्स यू टू लाइक कम टू ऑफिस. लेकिन अगर आपने इन्फॉर्म, वो आपका मैंडेटरी डे है और आपने इन्फॉर्म नहीं किया, सो इट विल लीव अ बैड इंप्रेशन. तो ये चीजें बहुत देखना पड़ता है. मैं हमेशा से मतलब मैं फोकस जो कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में बार बार बोलने का कि ये टेक्नोलॉजी का डिमांड है, तो इसका पीछे मेन मोटिव ये भी है क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग जो होते हैं ना वो टेम्पररी वीजा पे ही आते हैं 482 पे. जैसे भूपेन भाई भी अभी 482 पे हैं, हमारे चंद्रू भाई भी 482 पे हैं. तो आपका ना जब तक आप 482 पे ना आप डिसएडवांटेज बहुत होते हैं. वीडियो बनाऊंगा लेकिन अभी मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करता. तो इसलिए ना आप यहाँ पे टेम्पररी वीजा पे आते हो ना, तो आपको PR पे कन्वर्ट करने के लिए मतलब होता है कि कर लो, दिस इज मस्ट. अगर आप नहीं कर रहे तो आप थोड़े अलग वो हो, मतलब या तो आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो इंडिया से वापस जाने के लिए, अगर आपको यहाँ सेटल होना है तो PR करना ही पड़ेगा.
और पीआर करने के लिए कंपनी जो है आपको पीआर तभी स्पॉन्सर करेंगी जब आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हो जिसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, मतलब हाँ, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो, आपकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है, आप इररिप्लेसेबल हो, तो ही वो होता है कि आपके लिए वो आपकी वही वाली कंपनी कर दे। करेक्ट है ना, या तो आप चलो बहुत 4-5 साल से काम कर रहे हो, आपके मैनेजर से आपकी बहुत अच्छी बन गई तो उसने कर दिया। लेकिन अगर आप अपने दम पे करना चाहते हो ना, तो उसमें ये है कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे जाओ, इन डिमांड वाली, और फिर कंपनी आपके पास आएगी। दे डोंट हैव रिसोर्सेज, यू कैन कीप दैट कंडीशन, भाई मेरे को पीआर दो तभी मैं तुम्हारी कंपनी ज्वाइन करूंगा, बिकॉज आई हैव बेटर ऑफर फ्रॉम अदर कंपनीज एज वेल। उस टाइम पे आपको अगर 10-20 हजार डॉलर एनुअली कम भी मिल रहे हैं ना, तो आप ले लो। मेरे एक फ्रेंड है जय, उन्होंने मेरे को ना बहुत अच्छे से गाइड किया व्हाइल आई केम हियर। उन्होंने मुझे, मैं उस टाइम ना मेरे को बहुत अच्छा ऑफर मिल रहा था ब्रिस्बेन के लिए, और मैं बिल्कुल टेम्प्ट हो गया था। मैंने कहा यार पैसा कम दे रहे हैं यहाँ पे ये कंपनी वाले, तुम एक काम करो चलते हैं ब्रिस्बेन, कंपनी बहुत अच्छा पैसा दे रही है, इतने पहुंचते पहुंचते तो मुझे 12-13 साल लग जाएंगे। मैंने सोचा, मैंने कहा टेम्प्ट होके निकल लेता हूँ। मेरे को जय ने उसी टाइम बोला, गौरव डोंट डू दिस, वो यहाँ पे सिटीजन है 12-13 साल से, मतलब वो भी एचआर है, तो उन्होंने मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने बोला कि तू अभी पैसे के पीछे मत भाग, तू अपनी जगह परमानेंट बना, अच्छा पैकेज ले लेगा, लेकिन 2 साल के बाद तुझे वापस जाना पड़ेगा, फिर तू क्या करेगा? तेरा पैकेज गया, तेरी जॉब सिक्योरिटी तो सिर्फ 2 साल के लिए रही ना। हो सकता है तो इंडिया में जाके ढूंढ ले और जॉब, लेकिन इतना तेरा स्टेबल नहीं होगा ना, तू फिर एक बार जब पीआर हो जाए वो स्टेबिलिटी, और फिर आपको टेक्नोलॉजी नॉलेज हो जाती है। अब फिर मेरे को एक कंपनी $40,000 एनुअली कम पे कर रही थी। 40,000 इज अ गुड अमाउंट, तो मैंने ज्वाइन किया क्योंकि वो मेरे को पीआर दे रही थी। और अब मेरे पास चाहे मेरे को कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे पास जॉब स्टेबिलिटी, और जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया दैट्स वेरी गुड। मतलब मैं अगर ये कंपनी नहीं ज्वाइन करता ना तो मैं रिग्रेट करता, और पीआर भी मिला मुझे, और पीआर अच्छी कंपनी ही स्पॉन्सर करती है आपको, ऐसे कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी। तो ये चीज बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अगर आप पीआर पे आ रहे हो तो आपका इतना मैटर नहीं करता, आप किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, आपको जॉब अच्छे पैकेज पे मिल जाएगी। बट अगर आप टेम्पररी वीजा पे हो, जैसे 482 है, तो 495 है, प्लस अगर आप स्टूडेंट थे यहाँ पे और आपको ग्रो करना है, उसके लिए भी आपको टेक्नोलॉजी तो सीखनी पड़ेगी। और शुरू से ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करो। स्टूडेंट्स, मैं तो अपने सारे जितने भी स्टूडेंट फ्रेंड्स हैं सबको यही करता हूँ, शुरू से ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम करो, ताकि तुम्हें आगे जाके जब तुम्हारा टोटल ईयर 4-5 साल होगा ना, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि मेरे पास सिर्फ 1 ही साल का एक्सपीरियंस इस टेक्नोलॉजी का, बाकी मेरे पास सड़ी हुई टेक्नोलॉजीज का है। अब हमारे साथ ऐसा है ना, अब मेरे को कोई कॉल आता है, कितना एक्सपीरियंस है, मैं बोलता हूँ 8 साल होने वाला है, एंड देन वो पूछेंगे कि म्यूलसॉफ्ट में रेलेवेंट कितना है, 3 साल। अच्छा, तो फिर वो 3 साल के लिए ही कंसीडर करती है उस हिसाब से पैकेज। बट अगर मैं शुरू से ही अच्छी टेक्नोलॉजी पे काम, जैसे मेरा फ्लैटमेट है, वो शुरू से ही बिग डेटा पे काम कर रहा है, तो उसके लिए अब कोई भी कंपनी फोन कर दिया ना, वो बोल सकता है कि मेरे पास 13 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस ही बिग डेटा पे है, तो उसका ज्यादा प्रेफरेंस में दिया जाता है। सो अगर अभी देखो बाकी सब तो लोग खा खा के उठ भी गए, हमारा खाना अभी तक चल ही रहा है। या तो हम बहुत स्लो खा रहे हैं या हम ज्यादा बोल रहे हैं, हम ज्यादा खा रहे हैं। नहीं, वैसे आपको आईटी के, मतलब मैं पर्सनली आईटी में काम करता हूँ और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मोस्टली आईटी में है, तो आपको आईटी के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जितना मैं जितनी हेल्प मैं कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। हाँ, मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप इस वीडियो पे भी कमेंट करके मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज मच एज आई कैन। थैंक यू गाइस, बाय।